गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ये मनुष्य शरीर मिला ही भगवान को पाने के लिए है, लेकिन अगर हम अपने आप से प्रश्न करें क्या हम सबको भगवत प्राप्ति हो गई, तो सबके मुख में आएगा ऐसा तो नहीं है। आखिर कहीं तो कोई कमी है। क्या कमी है? हम सही जगह भगवान को खोज नहीं रहे। हर व्यक्ति सरलता से वो कर रहा है जिसमें वो अपने को बचा के रख रहा है। कल मैंने आप सबसे निवेदन किया, हनुमान जी संत हैं, शंकर भगवान के अवतार हैं, और जब वो एक गुफा के अंदर सारे बंदरों को लेकर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक विचित्र चीज़ देखी। कल भी निवेदन किया था, मैं आज फिर निवेदन करना चाह रहा हूँ। वो कौन सी गुफा है? देखिए, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि आपको समझ आ गया है। आप कहेंगे रामचरितमानस में हनुमान जी बंदरों को लेकर गए, ये बंदर कौन है? आपकी और हमारी तरह जीव है, मायाबद्ध है जीव। तामस राजा सात्विक माया के गुणों में फंसा हुआ है, पाना चाहता है भगवान को, लेकिन भटकाव खत्म नहीं हो रहा।
आप सभी पुण्य आत्मा अगर उस चित्त रूपी गुफा को समझ गए हैं, देखिए अगर आप नहीं पूछेंगे, मैं फिर बार बार पूछ रहा हूँ, अगर समझ आ गया है, यही साधना का क्रम है, यही जीवन का सार है। मंदिर जाने से, गुरुजी एक बार बताइए, आप बताइए प्लीज। कल मैंने कहा अब तक देवताओं के साथ अंगद जी आगे थे। जरा राजकुमार जी इनको बोलिएगा अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेंगे, कौन साहब हैं। देखिए फिर दोबारा निवेदन करने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आगे बिना समझे मैं खुल के बोल रहा हूँ, नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। आप रामचरितमानस पढ़ो, आप गीता का अध्ययन करो, आप भागवत का अध्ययन करो, या आप तीर्थों में भ्रमण करो, या मंदिर में जाओ, ये सब काम बुरे नहीं हैं, लेकिन इन सब से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ये तो आप और हम लोगों ने अपने मन को अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने आप को प्रयत्न किया है कि हम वही काम करें जो सरलता से, भैया अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। राजकुमार जी आप इनको बोलिएगा कौन साहब हैं। तो हनुमान जी सब बानरों को लेकर गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। संत महात्मा हमें साधना में लेकर जाते हैं और अंदर आनंद ही आनंद है, लेकिन हमें अंधकार नजर आता है, क्योंकि हमारे को बाहर संसार में ये जन्म से अब तक यही रहा कि बाहर सब कुछ है। कल भी आपके साथ बहुत निवेदन किया, चित्त की इस गुफा में प्रवेश करें। अब चित्त रूपी गुफा, मन बुद्धि चित्त, जिस चित्त में सारा संसार हमने भरा हुआ है, उस गुफा में हम नहीं जा रहे। हम बाहर मंदिर जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। आप अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भैया, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। तो वो जो चित्त की गुफा है, जो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा और हमें लगेगा कि जितना बाहर है उससे किसी प्रकार का कम भीतर नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर चाहे जितनी समस्याएं हों, पर भीतर तो दिव्य आनंद रस भरा हुआ है। अब आप और हम लोग सोचें बार बार, ये राजकुमार जी ने ऐड भी करा दिया, क्या बताएं लोगों को। अंदर आनंद रस भरा हुआ है, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन हो रहा है। जब अंदर भीतर जाते हैं तो देखते हैं नाहक अंधेरा, कल्पना का डर, जबकि वहां पर आलोक पुंज स्वयं नारायण विराजमान हैं। हमारे अंदर ही भगवान हैं।
प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन बंदर डरता है, जीव डरता है अपने अंतःकरण में प्रवेश करने के लिए। मैं भैया आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। ये मित्र साहब, ये आवाज बंद म्यूट कर लो, म्यूट। मैं फोन किया है इनको अभी। मैं तो राजकुमार जी आपको बताया था कि आप अपनी फोटो पे मित्र साहब, अपनी फोटो पे आप लगाओ, फोटो पे अपनी फोटो पे लगाओ, उंगली लगाओ, तो एक माइक आएगा, माइक पे दबा दो बटन। मित्र साहब, आप नहीं समझ रहे भैया, स्पीकर बंद कर लीजिए मित्तल साहब। वीडियो भी बंद कर लीजिए और स्पीकर भी बंद कर लीजिए। और मैं आपसे राजकुमार जी, आपने ऐड तो करा दिया मित्तल साहब को, आपने उनको बताया नहीं। और भीतर की गुफा के अंदर आपने सुना और रामचरितमानस में पढ़ा, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। अंदर एक देवी बैठी हैं, उनका नाम था स्वयं प्रभा। किसी ने आज तरह के पूछा अपने संत से, ये स्वयं प्रभा कौन है? आत्म प्रकाश ही स्वयं प्रभा है। हमने तो खाली शब्द पढ़े और हम आगे बढ़ गए, हम समझ ही नहीं सके। कितना बढ़िया नाम। तात्पर्य कि जब अंधेरे की पार करेंगे तो स्वयं प्रभा दिखाई देगी। हम अंधकार से पार नहीं होना चाहते। ये जो बाहर की प्रभा है, बाहर का प्रकाश है, मैंने कल भी कहा था, वो स्वयं प्रभा नहीं है, वो तो बिजली की प्रभा है। आपको आँख से जो दिख रहा है वो आपकी चेतना का प्रकाश जो देख रहा है। आपको अपने प्रकाश का ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रभा माने आत्म का प्रकाश। मैंने कल भी कहा था, घर के अंदर बिजली का दाम ना चुकाया जाए तो संबंध काट दिया जाएगा, अंधकार छा जाएगा। दीपक जलाएगा तो उतना प्रकाश नहीं देगा, और जब तक देगा जब तक उसमें तेल है, वो स्वयं प्रभा नहीं है। लेकिन आप और हम लोगों ने बचपन से अब तक इसी प्रकाश को, इसी के प्रकाश में हम लोग भटक रहे हैं। स्वयं प्रभा को जाना ही नहीं। इसी प्रकार जीवन में लोगों के चेहरे पर जो चमक होती है, किसी को बुद्धि की, किसी को पद की, किसी को धन की। आप बताइए, धन गया चमक चली गई, पद गया चमक चली गई, तो वो कौन सी प्रभा है, वो कौन सा प्रकाश है जो कभी नष्ट नहीं होता? देखिए, कल की बात दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, और कसौटी कर लीजिए अपने जीवन के अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। आत्मा को भारी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, और आप सब हम आत्मा हैं। रामचरितमानस भी कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन हम अपने को मरने वाला विनाशी मानते हैं, जिसके लिए ना घी की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना बाहरी साधनों की।
जब व्यक्ति भीतर चित्त की इस गुफा में प्रवेश करेगा तो देखेगा वहाँ भगवान की मंगलमयी कृपा का संदेश देने वाली जो वृत्ति है, विचार है, भाव है, वही स्वयं प्रभा है, वही स्वयं प्रभा है। अब आप सोचिए, मुंडको उपनिषद में आता है एक मंत्र, क्या आता है? मैंने कई बार आपसे निवेदन भी किया, आनंद मंद सिंधु तब बासा। उसे कैसे समझा जाए कि आप और हम सब लोग कहाँ रहते हैं? द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य विजाते है। दो पक्षी, ये मुंडको उपनिषद का मंत्र है। दो पक्षी जो परस्पर मित्र हैं, बताइए, सखा भाव में बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष यानी वृक्ष माने शरीर पर निवास करते हैं। उनमें से एक जीवात्मा वो वृक्ष के फल, कर्म फल को स्वाद लेता रहता है, वो इंद्रियों से संसार का रस लेता रहता है, जबकि दूसरा परमात्मा बिना केवल देखता रहता है, केवल आप और हम लोगों को देखता रहता है। अब इसकी व्याख्या भी समझ लीजिए इस श्लोक की, मुंडको उपनिषद की। जीवात्मा और परमात्मा एक ही चेतन के दो रूप हैं। जैसे पानी का ही रूप बुलबुला है, पानी का रूप ही लहर है। आपको और हमको नजर आता ना, बुलबुला अलग और पानी अलग, अलग होते नहीं हैं। जीवात्मा और आत्मा दोनों चैतन्य के रूप हैं। जीवात्मा माया के कारण अज्ञान में पड़ा कर्मों में लिप्त होकर सांसारिक सुख दुख भोगता है। आप और हम लोगों की ये त्रुटि मिटाने के लिए शरीर मिला था। अज्ञान में पड़कर आप और हम लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हैं नहीं हम ज्ञानी। अज्ञान में पड़कर कर्मों में लिप्त होकर सांसारिक सुख दुख भोगता है, जबकि परमात्मा शुद्ध चेतना के रूप में सदा मुक्त रहता है। कई बार मैंने ये भी निवेदन किया कि परमात्मा आपको हर घड़ी देखता रहता है, हर घड़ी देखता रहता है। एक पल भी ऐसा नहीं कि भगवान से आप ओझल होते हो। उसका वीडियो कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर लगा रहता है। परमात्मा सृष्टि के, इस संसार की सृष्टि के प्रत्येक कार्य का साक्षी है। देखिए कितनी विचित्र चीज है। परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ सबके कर्मों को नोट करता रहता है, लेकिन स्वयं उनमें लिप्त नहीं होता है। अगर आप और हम लोग समूल अज्ञान को हटाकर जीवात्मा अपनी भूल, प्रकृति, हमारी भूल क्या है? हम अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं। ये हम सबकी बहुत बड़ी भूल है। अगर ये अंधकार मिटे, ये अज्ञान जाए, तो परमात्मा की पहचान हो जाए। परमात्मा को पाने में कोई कष्ट नहीं है। रामचरितमानस कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हर सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि तो होती है, विवेक नहीं होता। अब बुद्धि में और विवेक में क्या अंतर है? सत्य की पहचान बुद्धि को नहीं हो सकती। बुद्धि माइक है, पर विवेक दिव्य चीज है।
सत्संगति आनंद कल्याण की ओर जड़ है। सत्संगति आनंद कल्याण, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सभी साधन तो फूल हैं, सारे साधन फूल हैं। अर्थात सत्संग के बिना व्यक्ति सही गलत का भेद नहीं कर सकता और न ही सही निर्णय लेने की बुद्धि विकसित कर सकता है। तो राम जी की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, संतों का संग, संतों का संग या सत्संग सहजता से प्राप्त नहीं होता है। आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते तो अपनी बुद्धि से ही हो। अब बताइए, जो अपने को स्त्री पुरुष मानेगा वो पुस्तक में से क्या निकालेगा? उसे आत्मज्ञान तो होगा नहीं, वो तो अपने को देही मानेगा। यानी मरने वाले शरीर को मैं मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए सत्संग ही सम्मत शुभ और सुखों का मूल है, इसकी प्राप्ति का सच्चा फल है, जबकि इसे प्राप्त करने के सभी प्रयास पुष्प के समान है। मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, तो स्वयं प्रभा को अगर आपने समझ लिया है तो समझ लीजिएगा कि आपकी साधना सफलता की ओर जा रही है। और आपने अभी स्वयं प्रभा को नहीं समझा, अपने को आत्मा नहीं माना, अपने को मरने वाला शरीर ही माना, तो आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितने ही मंदिर तीर्थों में भ्रमण कर लीजिए, कितने संत महात्माओं का सत्संग सुन लीजिएगा, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। कुछ नहीं निकलेगा, सार नहीं है जीवन का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस प्रकाश के लिए, आत्मा के लिए ना तो घी की जरूरत है, ना भारी प्रकाश की आवश्यकता है, वो स्वयं प्रकाश है। वहाँ भगवान की, जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, स्वयं प्रकाश का ज्ञान होगा, वहीं साक्षात्कार भगवान का होगा। मैंने कहा ना, वहाँ मंगलमयी भगवान की कृपा का संदेश देने वाली जो वृत्ति है, वो स्वयं प्रभा है। जैसे हम कहते हैं मैंने अपनी आँख से देखा, सब लोगों के मन में एक भ्रम रहता है, मैंने अपनी आँख से देखा, अपने कान से सुना। अब आप बताइए, रात को सपना देखते हो तो कौन सी आँख से देखते हो, कौन से कान से सपना देखते हो? और विचित्रता तो ये देखिए, हम रात्रि को कई बार अपनी मृत्यु होते हुए देखते हैं, मतलब मृत्यु भी हो रही है और हम देख भी रहे हैं। अज्ञानता की सीमा नहीं है, ये मन बुद्धि ही सपना देखते हैं, आत्मा सपना नहीं देखती। आत्मा सपना नहीं देखती। सचमुच तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक भगवान ने भागवत में कहा इतना साफ कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो मैं हूं। सिया राम में सब जग जानी, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन हम लोग भ्रमित हैं। अब विश्वास हो अपने पुत्र में, अपनी स्त्री को आँख से आप देखते ही हैं, और आँख से देखी हुई चीज़ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। आप बताइए, आपको भगवान नज़र आता है?
यानी सब में भगवान है। और हम ही गाते हैं स्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ तुम ही हो परमात्मा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम उसमें भी अपनी बुद्धि लगा के अंतर करते हैं। तो बंदर स्वयं प्रभा के पास गए। बंदर माने जीव। जब वो अंदर प्रकाश महसूस होता है तो उसके पास गए और उसके चरणों में प्रणाम किया। तो स्वयं प्रभा ने बंदरों को देख के कहा, ये तुम लोगों की कैसी दशा हो गई है, सबका चेहरा लटका हुआ है। मैंने कथा के पहले दिन ही कहा था, संसार के जीव भूखे हैं, प्यासे हैं। इस भूख प्यास को मिटाने के लिए ही हम जीवन में कर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भूख प्यास है, किसी को शरीर की, किसी के मन की और किसी की बुद्धि की। लेकिन फिर भी भूख और प्यास ऐसी कि मिटती नहीं। तो स्वयं प्रभा क्या कहती है, पहले जल पी लो, फल खा लो, फिर मेरे पास आओ। बंदर पहले ऐसा ही करते हैं। और आकर के अब हमको यहाँ से रामचरितमानस से शिक्षा लेनी चाहिए। स्वयं प्रभा को प्रणाम करते हैं। वो पूछती हैं, तुम कौन लोग हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। अब बंदर कहते हैं, देवी, ध्यान से सुनो, स्वयं प्रभा को कहते हैं, देवी, हम लोग सुग्रीव के सेवक, सीता का पता लगाने का आदेश दिया गया और हमें 1 महीने का अवसर दिया गया। लेकिन सीता जी का ना तो दर्शन मिला, ना कोई समाचार। और आप हम लोगों का जीवन बीतता जा रहा है। इन बंदरों का 1 मास का समय था। और सुग्रीव ने क्या कहा था, अगर वापस बिना पता लगाए लौटे तो मृत्यु दंड के भागी होंगे। अगर आपने हमने शरीर तो मिला, भगवान नहीं मिले तो मृत्यु होगी। देखो बहुत सिंपल सा समझ लीजिएगा, स्वयं प्रभा का पता चल गया, आत्मा का पता चल गया तो परमात्मा मिल गए। अब मृत्यु नहीं होगी। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब हम आपको बार बार निवेदन करते हैं, आपका शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। आप अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। लेकिन हम विश्वास नहीं करते। तो सारे जैसे आप और हम लोग जब शरीर का बुढ़ापा आता है तो सोचते हैं नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ मिला नहीं, समय गुजर गया, समय सब बीत गया, कार्य हुआ नहीं। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। बहुत से भक्त लोग पूछते हैं, अब तो शरीर भी जाने को हो रहा है। अरे बाबा, ये तो तुमको लग रहा है जा रहा है, ये तो जन्म से ही मरने की तैयारी हो रही है। ये तो आप हम लोगों को शरीर बूढ़ा होने के बाद, इंद्रियां स्थिर होने के बाद महसूस होता है। लेकिन नतीजा मालूम पड़ता है कुछ पता नहीं चला, भगवान मिले नहीं, बहुत तीर्थों में घूमे। अब यहाँ से हमारे को जिंदगी की कसौटी मिलेगी। कैसे मिलेगी उसे ध्यान से समझिएगा। और कल की बात को देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था यहीं से ज़िंदगी का मोड़ है। अगर नहीं समझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और आपसे कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तुरंत सामने आके पूछो, हमें समझ नहीं आया, मैं 1 बार नहीं 10 बार समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन बिना जाने मानना अच्छा नहीं, अपने आप को धोखा देने के समान है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।
हरे कृष्ण